हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल का ये शेर एक बार फिर याद आ गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 9 साल बाद प्रमोशन की प्रोसेस शुरू हुई है। सरकार ने सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को प्रमोशन का फ़ायदा दे दिया है और अब दूसरे विभाग भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। मगर नरगिस की बेनूरी अभी भी कायम रहेगी, क्योंकि आसार जताए जा रहे हैं कि प्रमोशन के मामले में फिर से बड़ा रूड़ा अटक सकता है, जिसकी वजह है कर्मचारी संगठनों का पुरजोर विरोध। अब तक ये विरोध सिर्फ सड़क पर हो रहा था, लेकिन अब मामला अदालत की दहलीज पार कर चुका है। सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने सरकार की प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई थी वो मंजूर हो गई है और सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 जुलाई की तारीख दी है। और 7 जुलाई को सुनवाई के दौरान अगर कोर्ट में सपाक्स के तथ्य और तर्क मंजूर होते हैं, यानी अगर सुनवाई में कोर्ट सपाक्स के तथ्यों और तर्कों से सहमत होता है, तो मानकर चलिए कि प्रमोशन का मामला एक बार फिर खटाई में पड़ जाएगा। ये मसला गंभीर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे करीब 2 लाख सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने भी कानूनी पचड़ों से बचने की पूरी तैयारी कर रखी है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। मध्य प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी अधिकारी कर्मचारी बीते 9 बरस से प्रमोशन की राह देख रहे हैं। सूबे में प्रमोशन पर अघोषित रोक की वजह से बीते सालों में 1 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी एक ही पद पर काम करते करते रिटायर भी हो गए। मामले में लंबे विवाद के बाद हाल के कुछ महीनों से मोहन सरकार प्रमोशन की बाधा को दूर करने का रास्ता तलाश रही थी और हाल ही में कैबिनेट ने प्रमोशन पॉलिसी के ड्राफ्ट को मंजूरी देकर नए नियमों के तहत कर्मचारियों को पदोन्नति देनी शुरू भी कर दी, जिसका सबसे पहले फायदा मिला राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों को। नए नियमों के आधार पर आयोग के 2 कर्मचारियों को प्रमोशन मिल चुका है, लेकिन सूबे में प्रमोशन में आरक्षण का विरोध अभी भी बरकरार है। सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक सरकारी कर्मचारियों के संगठन सपाक्स ने प्रमोशन पॉलिसी को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है और ये केस 7 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ है। सपाक्स का तर्क है कि नई पॉलिसी के मुताबिक आरक्षण के आधार पर प्रमोशन देने से अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के करीब 2 लाख अधिकारी कर्मचारियों को भारी नुकसान होगा। हालांकि सपाक्स ने उसी दिन कोर्ट जाने की बात कह दी थी जिस दिन मोहन कैबिनेट ने नए मसौदे को मंजूरी दी थी। निश्चित ही ये एकदम एक तरफा निर्णय है। यह सीधे सीधे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ निर्णय है। इनकी जो नस्ल है, ऊपर के जो पद हैं, उन पे खत्म वैसे ही थी और अब आगे 10-15 साल के लिए और निपट गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार 15-16 करोड़ रुपए हम लोगों की पदोन्नति न होने के लिए और उनके जो नियम है, गलत नियम जो है बचे रहे, इसके लिए जो 15-16 करोड़ रुपए जो सरकार खर्च की है प्राइवेट वकीलों पे, सरकारी वकीलों के अलावा, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं उस सरकार से कि वो सही नियम बनाएगी। फिर दोबारा से उनसे अनुरोध करेंगे कि आपने गलत कैबिनेट डिसीजन किया है, इसको कृपया इसको बदलिए। फिर दोबारा से हम उनको लिखेंगे, नहीं मानेंगे तो भैया माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ही बचते हैं हमारे पास, और तो कोई जगह ही नहीं बची ना। मैं सहायक जिला आबकारी के अधिकारी के पद से अगस्त 2024 में सेवानिवृत्त हो गया हूँ। मेरे समान हजारों कर्मचारी अनारक्षित वर्ग के थे, वे भी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए हैं, जो कि इस संबंध में नई पॉलिसी में कोई भी ठोस निर्णय हम लोग के बारे में नहीं लिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के निर्णय अनुसार आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाना था, जो कि इस नई पॉलिसी में नहीं किया गया है। इस नई पॉलिसी के अनुसार भविष्य में सभी आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी उच्च पदों पर पदासीन हो जाएंगे, फिर वैसी पुरानी स्थिति पुनः निर्मित हो जाएगी। सपाक्स के विरोध और कानूनी पक्ष को गंभीरता से समझने के लिए दासूत्र ने याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट सुयश मोहन गुरु से भी बात की। उन्होंने याचिका लगाने का आधार और करीब 2 लाख कर्मचारियों के नफा नुकसान का कानूनी हिसाब किताब बताया।
मामला चल रहा है 2005 से जी। अपने यहाँ पे रूल बने थे 2002 में, जो प्रमोशन के रूल थे उनको चैलेंज किया गया 2004 में। 2004 से हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। फिर वो एम नागराज का जजमेंट आया। 2011 में आरबीआई की पिटीशन लगी, जिसका 2016 में जजमेंट आया और मध्य प्रदेश के रूल को क्वेश कर दिया गया। उन रूल्स में दिक्कत ये थी कि बैकलॉग का कोई डेफिनेट पीरियड नहीं था, कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी दी जाती थी और आर्बिटरी इन लोगों को प्रमोशन दिए जाते थे सीएसटी को। तो वो जजमेंट फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पहले स्टेटस को किया, वो स्टेटस को ऑर्डर आज तक चल रहा है जी। और उसी के बीच में 2025 में अभी वो केस पेंडिंग है। 2025 में सरकार ने नई नियम बना दिए, जिसको ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगे। तो उन्हीं नियमों को चैलेंज किया गया, क्योंकि जो नए नियम है पुराने नियम के ही रेप्लिका है, ऊपर नीचे करके उनकी भाषा बदल के नए नियम बना दिए गए हैं, जबकि इसमें कोई नई चीज नहीं है और ना ही सरकार के पास कोई क्वांटिफाइबल डाटा है जिससे वो रिजर्वेशन दे सके प्रमोशन के मामले। जबकि कर्मचारियों के दूसरे संगठन अजाक्स को प्रमोशन पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार के फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। 9 वर्षों से जो अधिकारी कर्मचारी का प्रमोशन रुका हुआ था, उस पर पहल करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल रूप से इसको प्रमोशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। और इस निर्णय पर हमने कहा कि ठीक है, इतनी वर्षों से रुकी प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो वाद चल रहा है वो चलते रहेगा, जब भी निर्णय आएगा उसके अधीन ये प्रक्रिया रहेगी। तो इसी के चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पदोन्नति का निर्णय लिया, इसका ही स्वागत योग्य कदम है। नियम के अंतर्गत अब ये होगा कि पहले जो आरोप लगता था कि अनारक्षित के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारी आ जाते हैं, जूनियर होगी भी, उस पर रोक लगेगी। ऐसा होगा कि अभी सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा तो वो अपने पदों पर चले जाएंगे। उसके बाद में अनारक्षित का होगा तो अनारक्षित के लोग जाएंगे। इधर प्रमोशन के लिए सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद दूसरे विभाग भी तैयारियों में जुट गए हैं। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत स्टेनोग्राफर विकास राठौर को निज सहायक और स्टेनोटाइपिस्ट सुनीता पांडेय को स्टेनोग्राफर के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट तैयार हो रही है। वहीं जनजातीय कार्य विभाग बाकी विभागों से आगे निकल गया है। विभाग ने प्रमोशन के लिए कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर 2015 से 2024 तक की सीआर भी तलब कर ली है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के मुताबिक सीआर की सेल्फ असेसमेंट के बाद ओपिनियन लिखने की तैयारी भी की जा रही है। मगर ये डर कायम है कि कहीं सपाक्स की याचिका के बाद हाई कोर्ट का रुख फिर से नया पेंच ना फंसा दे, क्योंकि सपाक्स ने सीधे तौर पर सरकार की प्रमोशन पॉलिसी को ही चैलेंज कर दिया है। जिसकी सबसे बड़ी बात यह है कि याचिका के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के बेहद चर्चित एम नागराज और जर्नैल सिंह केस के फैसलों का जिक्र किया गया है। इधर कर्मचारी संगठनों की आपसी तकरार और प्रमोशन की नई नीति पर सपाक्स के विरोध के मद्देनजर मोहन सरकार ने भी तैयारी कर रखी है। सरकार का साफ कहना है कि यदि कोर्ट में प्रमोशन के नियमों में कोई पेंच फंसता है तो वो कोर्ट से ही प्रमोशन का फॉर्मूला पूछेगी। यानी मोहन सरकार किसी भी स्थिति में कर्मचारी संगठनों के आरोपों और कानूनी विवादों से बचना चाहती है, मगर सपाक्स अपनी बात पर अड़ा हुआ है। संगठन के पदाधिकारी कहते हैं कि आरक्षित वर्ग को पहले से ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता आ रहा है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 20%, अनुसूचित जाति वर्ग को 16%, ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। यानी सभी विभागों में आरक्षित वर्गों का दबदबा कायम है। जबकि एम नागराज और जर्नैल सिंह केस की सुनवाई में खुद सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में आरक्षण को गैर जरूरी बता चुका है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण पूरी तरह खत्म कर चुकी है। मगर मध्य प्रदेश सरकार की प्रमोशन पॉलिसी में क्रीमी लेयर और अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, जिससे विभागों में अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। लिहाजा सरकार को प्रमोशन के लिए आरक्षण नहीं बल्कि वरिष्ठता को आधार बनाना चाहिए, वरना सालों से सेवाएं देने वाले अधिकारी कर्मचारी अपने ही अधीनस्थों से पीछे हो जाएंगे। वहीं याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट सुयश मोहन गुरु का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार की प्रमोशन पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के साल 2016 के को स्टेट्स के आदेश का उल्लंघन कर रही है। 2011 में हाई कोर्ट में आरबी राय ने एक याचिका लगाई थी, जिस पर दिए फैसले में मध्य प्रदेश सरकार के प्रमोशन नियमों को खारिज कर दिया गया था।
उस वक्त प्रमोशन नियमों में बैकलॉग और ST/SC वर्ग के लिए ऑर्बिटरी प्रमोशन की व्यवस्था की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने को-स्टेट्स का आदेश सुनाया था, जो आज तक बरकरार है। इसी को लेकर सपाक्स ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसके मुताबिक मोहन सरकार ने बस पुराने नियमों की भाषा और परिभाषा बदलकर नए नियम बना दिए हैं, जो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के को-स्टेट्स के आदेश के खिलाफ है। अब देखना यह होगा कि 7 जुलाई को हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। अगर कोर्ट सपाक्स के तथ्यों और तर्कों से सहमत होता है तो मध्य प्रदेश में प्रमोशन की गाड़ी एक बार फिर रुक सकती है। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। राहत इंदौरी साहब के इस शेर के अंदाज में ही सपाक्स ने तय कर लिया है कि अब वो प्रमोशन में आरक्षण का कांटा खुद निकालने की कोशिश करेंगे और इसी सोच के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब देखते हैं 7 जुलाई को क्या फैसला आता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।